इमेजिन करिए आप एक रूम में खड़े हैं, आपके सामने एक बटन है और उस बटन पर लिखा है डू नॉट प्रेस। लेकिन जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करते हैं, आपके आसपास की दुनिया फ्रीज हो जाती है, सब कुछ रुक जाता है, लेकिन आप जिंदा हैं। आप चल सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन बाकी दुनिया फ्रोजन। और अचानक से एक दरवाजा खुलता है जहां पर लिखा होता है वेलकम टू अर्थ 47। आप उस दरवाजे के पार जाते हैं और वहां पर आप खुद को देखते हैं। सेम हाइट, सेम फेस, सेम कपड़े, लेकिन पर्सनालिटी बिल्कुल अलग। वहां पर आप एक बिलियनर हैं, एक साइंटिस्ट जिसने क्वांटम वर्ल्ड में ट्रैवल करके मल्टीवर्स का दरवाजा खोला है। अब आप ये सारी बातें सुनकर ये सोच रहे होंगे कि क्या ये एक साइफाई मूवी की स्टोरी है या फिर ये सब कुछ सच हो सकता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पहली बार एक साइंस फिक्शन आइडिया के रूप में सामने आया था, लेकिन जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, साइंटिस्ट्स ने यह पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी शुरू की। क्या हम जहां जी रहे हैं वो सिर्फ एक यूनिवर्स है या फिर ऐसे ही अनेक यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की एक थ्योरी कहती है एवरी चॉइस दैट यू मेक स्प्लिट्स रियलिटी। इमेजिन करिए कि एक लड़की आपके पास बात करने आई, तो एक यूनिवर्स में आपने उसे हां बोला बात करने के लिए, एक यूनिवर्स में ना बोला और तीसरे यूनिवर्स में कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और चौथे यूनिवर्स में शायद आप दोनों की शादी हो गई। हर डिसीजन, हर माइक्रो एक्शन एक नए पैरेलल यूनिवर्स को जन्म देता है। ये थ्योरी आती है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से, जो कहती है कि क्वांटम लेवल पे जब कोई डिसीजन होता है तो जितने भी आउटकम्स होते हैं उसके, वो सब रियलिटी बनते हैं अलग अलग यूनिवर्सेस में। तो टेक्निकली आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप हर सेकंड में अपने इन्फिनिट वर्जन्स बनाते जा रहे हैं। कभी आप कोई क्रिकेटर हैं, कभी आप कोई यूट्यूबर और कभी आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं। पर क्या ये सारी चीजें सिर्फ थ्योरी है या इसका कोई एविडेंस भी हो सकता है? प्रॉब्लम यह है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली फैसिनेटिंग तो जरूर है, लेकिन इसे प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक यूनिवर्स के लॉज दूसरे यूनिवर्स से डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर फिजिक्स ऐसे काम ना करे जैसे यहां पर करती है, और आप उस दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के ऊपर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, आप उस चीज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं जिसे आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। जैसे आप एक फिश टैंक में हो और आपको पता ही ना हो कि बाहर भी एक दुनिया है, और अगर कोई दूसरा वर्जन आपका एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका डिसीजन आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा? क्या आपके जिंदगी के फेलियर्स आपके किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आपकी किसी लाइफ में सक्सेसेस बन जाते हैं, या आपके सक्सेसेस आपके किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में फेलियर्स बन जाते हैं? ये थॉट हॉरिफाइंग भी है और थ्रिलिंग भी। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है। 2019 में नासा के ANITA ने एक ऐसा पार्टिकल डिटेक्ट किया जो अर्थ के अंदर से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा था उल्टा। फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। कुछ साइंटिस्ट ने इसी चीज पर यह बोला कि यह तो ऑल्टरनेट रियलिटी का प्रूफ हो सकता है। अगर किसी रियलिटी में टाइम उल्टा चलता है तो शायद उसका कुछ पार्टिकल यहां पर लीक हो गया हो। और एक और चीज, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ ऐसे स्पॉट्स डिटेक्ट किए गए हैं जहां मैटर और एनर्जी का पैटर्न यूनिवर्स में किसी भी चीज से मैच नहीं करता। तो इसी पर कुछ साइंटिस्ट्स ये बोलते हैं कि ये कोलाइड हुए यूनिवर्सेस के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, जैसे एक बबल यूनिवर्स दूसरे बबल यूनिवर्स से टकराया हो। इमेजिन करिए एक ऐसा हाईवे जहां से अलग अलग रियलिटीज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और कभी कभी लीक भी। आपने मार्वल की मूवीज देखी होंगी, लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम।
वो मूवीज जो आपको फन और फिक्शन लगती हैं, उनमें साइंस का भी एक बेसिस छुपा हुआ है। स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ वर्जन्स कहते हैं कि 10 या 11 डायमेंशंस होती हैं। हम सिर्फ 3D तक देख पाते हैं और 4D जो कि है टाइम, उसे हम इमेजिन नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं महसूस कर पाते हैं। बाकी डायमेंशंस फोल्डेड या कंप्रेस्ड होती हैं। अगर वो डायमेंशंस अनफोल्ड हो जाएं, तो वो दूसरे यूनिवर्सेस की विंडो बन सकती हैं, जैसे कि एक वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करना, एक ऐसा डोर जहां से आप अपने ही ऑल्टरनेट वर्जन से मिल पाएं। और ये सिर्फ साइंटिफिक इमेजिनेशन नहीं है। 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिजिसिस्ट डेविड डॉइश ने कहा, मल्टीवर्स इज नॉट अ थ्योरी एनीमोर, इट्स द अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ये रियलिटी को एक्सप्लेन करने का एक नेसेसरी टूल बन चुका है। तो अगर ये सच है, तो आप सिर्फ एक स्टोरी नहीं जी रहे, आप एक लाइब्रेरी ऑफ लाइफ्स हैं, जहां हर बुक आपकी एक अलग जिंदगी बताता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जगह आप एक बिलियनर हो सकते हैं, एक जगह आप एक मंक, और एक जगह आप एक टाइम ट्रैवलर हो सकते हैं। और हर एक सेकंड जो पास कर रहा है, उसमें एक नया पेज लिखा जा रहा है, एक नए यूनिवर्स में। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो आप कौन है, आप कौन से वर्जन है? क्या आप वो है जो अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं, या वो जिनके सारे बेस्ट वर्जन किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? मल्टीवर्स थ्योरी एक चीज जरूर सिखाती है, एवरी चॉइस मैटर्स। क्योंकि अगर हर डिसीजन एक नई रियलिटी बन रही है, तो हर सेकंड में आप अपना बेस्ट या वर्स्ट वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। आपके अंदर एक पूरा यूनिवर्स है, एक इन्फिनिट यूनिवर्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी डिसीजन के एज पर हो, तो ये जरूर सोचिएगा कि किस यूनिवर्स के लिए आप एक सीधी लाइन में जा रहे हैं और किस यूनिवर्स के लिए आप एक टर्न ले रहे हैं, क्योंकि ये है द मल्टीवर्स थ्योरी।